नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं TGT नॉन मेडिकल 2019 का मैथमेटिक्स पार्ट 1। इसमें हम आपको 5 क्वेश्चन लाए हैं। हम आगे भी इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे। इससे पहले कि हम इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करें, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ठीक है, यहाँ से याद रखना एनी टू सेट्स, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब ए माइनस बी की आपको डेफिनेशन तो मालूम ही होगी, अगर नहीं है तो मैं सेट्स के बारे में एक वीडियो भी बना सकता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। ए माइनस बी का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट में से बी के सारे एलिमेंट हटा देने हैं। तो मतलब ए में, इस ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट बचेंगे जो बी में नहीं है, सिर्फ ए में है। डन। अब चेक करते हैं ऑप्शन ए, बी माइनस ए। अब इसमें क्या हो रहा है कि बी में से ए के एलिमेंट हटा रहे हैं, इसका मतलब बी के एलिमेंट रह रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब ये इक्वल टू ए माइनस बी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको पता है ए के एलिमेंट भी आएंगे इसमें, बी के एलिमेंट भी आएंगे, पर हमें क्या चाहिए थे, बी के एलिमेंट नहीं चाहिए थे, ठीक है, इसका मतलब ये भी कैंसिल। ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पॉसिबल हो सकता है अगर मैं बी को एम्प्टी सेट लूँ, अगर मैं बी को एम्प्टी सेट लूँ। देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट विच इज इक्वल टू, नहीं, नॉट पॉसिबल। ये हो सकता है इफ़ बी इज इक्वल टू ए, इफ़ बी इज इक्वल टू ए हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। फाई के केस में भी पॉसिबल हो सकता है सम टाइम ओनली, लेकिन ये एनी टू सेट्स है। हम रेयर सेट के लिए ये पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन सभी सेट के लिए नहीं। इसका मतलब दिस कैन बी नेगलेक्ट, बचा अब ये डी, इसका मतलब ऑप्शन डी ठीक होगा। लेकिन कैसे? कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए यू एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? बी कॉम्प्लीमेंट हुआ u माइनस बी। दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन u माइनस बी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज विच इज इक्वल टू, u में से b के सारे एलिमेंट हटा दिए गए हैं और a के साथ इंटरसेक्शन है। नेचुरल सी बात है, u इज द यूनिवर्सल सेट, बिगेस्ट सेट। दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू a, ठीक है। a इंटरसेक्शन u माइनस बी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, यानी कि a के सारे एलिमेंट ही रह जाएंगे इसमें, b के एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो वैसे ये भी है, इसमें बी के एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो माइनस बी, तो इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बी ऑलरेडी हो चुका है इसमें, बी के एलिमेंट इसमें एक भी नहीं है, तो ये ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको कोई एरर दिख रहा है या कोई गलती दिख रही होगी तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। डोमेन ऑफ द फंक्शन 1/3x + 2, दीज आर द ऑप्शन। डोमेन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन तो है, लेकिन कुछ एक रियल नंबर के लिए होपफुली एग्जिस्ट नहीं करता हो। एफ इज मैपिंग फ्रॉम डी टू आर, ठीक है। ये डोमेन होती है सेट की, किसी फंक्शन की ये वाली डोमेन होती है, ये रेंज होती है, एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। फंक्शन हमेशा डोमेन से कोडोमेन की तरफ जाता है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, दिस इज द बेसिक। लेकिन ये डोमेन है, ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन तो है, लेकिन क्या ये हर वैल्यू, आर की हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है? आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। लेट्स चेक इट। ऑफ कोर्स अगर मैं ये वाला 0 हो जाए तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब 3x + 2 इज इक्वल टू 0 लेट, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं -2/3। इसका मतलब जब x की वैल्यू -2/3 होगी तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये डोमेन में नहीं आएगा, बाकी सारे रियल नंबर आएंगे। इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो होगी सारे रियल नंबर में से बस सिर्फ एक एलिमेंट हटा दिया जाए -2/3, तो ये इसका, इस फंक्शन की डोमेन होगी, एंड दैट्स इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x + cos x इज, दीज आर द ऑप्शन। इस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक डेरिवेटिव करके भी हो जाएगा ये, है ना। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए एंड देन इक्वल टू 0, फिर इसकी वैल्यूज निकाल दिए एंड यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, कीप द फार्मूला इन योर मेमोरी, देन यू विल बी एबल टू do some more questions. Okay, and the formula is maximum value of a sin x plus b cos x is equal to a square plus b square under the root. This is the maximum value of this type of, this is general formula. Now put a is equal to 1, b is equal to 1, which is equal to 1 square plus 1 square under the root, which is equal to root 2, and option C is the correct answer. Now amplitude of 0 is, ठीक है, amplitude of 0 is, अब amplitude किस में आता है? रियल नंबर के केस में तो आता नहीं है, रियल नंबर के केस में amplitude आता नहीं है, तो amplitude किस में बचा? अब कॉम्प्लेक्स नंबर में। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी रियल नंबर कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डन। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे साबित करें? 0 + 0 आयोटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? और एम्पलीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला है? एम्पलीट्यूड ऑफ 0 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बाई ओवर x। अगर कोई z इज, अगर मैं इसको z मान लूँ x + आयोटा बाई, तो ये फार्मूला है एम्पलीट्यूड निकालने का। 0 केस में 0 डिवाइड बाई 0, और 0 डिवाइड बाई 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस फंक्शन, नॉट वेल डिफाइंड। जो भी ऑप्शन में होगा देख लीजिएगा, ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड है या कुछ नॉट एग्जिस्ट है, कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। इफ a b c आर रियल नंबर सच दैट a इज ग्रेटर देन b, c इज ग्रेटर देन 0, देन ऑप्शन ए b c d। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इज ग्रेटर देन b दिया है ऑलरेडी, एंड साथ में कंडीशन दी है, दिस कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, c इज ग्रेटर देन 0। पहले मैं आप लोगों को इसको सिंपल मैथ से करवाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 6 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से, डन। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आएगा? 6 × 3 इज ग्रेटर देन 3 इज 3, 18 इज ग्रेटर देन 9, डन। ये साइन ऐसा का ऐसा ही रहा, क्यों? क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 0, ये बदल भी सकता था, बट 3 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज द कंडीशन। सिमिलरली है c इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब c से हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ac इज ग्रेटर देन bc बिकॉज c इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ac इज ग्रेटर देन bc। ढूंढ लीजिए कहाँ है c। सो इसी के साथ हमारे पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। TGT नॉन मेडिकल 2019 मैथमेटिक्स का। हमारे चैनल HP एग्जामिनेशन को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी।